क्योंकि आज के लोगों की फितरत है ये मुंह पे बड़ा मीठा बोलेंगे, बहुत मीठा बैठेंगे। और आप एक बात और याद रखना, जैसे 20 आदमी बैठे और किसी व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं, वहाँ बुराइयां चल रही हैं और आप वही उस बुराई में शामिल हो गए, तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि आपके उठने के बाद तुम्हारी बुराई नहीं होगी। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, क्योंकि जो दुनिया की बुराई करने में बैठे हैं वो आप कितना भी अच्छा करना वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। तो ऐसी जगह पे बैठना व्यर्थ है, यहाँ बैठिए ही मत। मीठा बोलने वाले माताओं, मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। ये तो कलयुग है, यहाँ अगर गर्दन नीचे झुका के भी चलोगे तो लोग कहेंगे कि कुछ गलत कांड किया होगा इसलिए नीचे देख के चलना है, नजरें मिलाने लायक नहीं है। और अकड़ के चलोगे तो दुनिया वाले बोलेंगे कि देखो किसी को सलाम ही नहीं करता, इतना घमंडी हो गया है, किसी को देखता ही नहीं है। और अगर तुम नजरें मिलाओगे नहीं किसी से, कल के पैसा क्या आ गया इसके पास, ये तो बोलता ही नहीं है किसी से। ये दुनिया है, यहाँ किसी के भले आप रह नहीं सकते, लाख जतन कर लो, अपने लिए जीना सीखो। जब खुद के लिए निर्भर हो जाओगे, अपनी इज्जत अगर नहीं करोगे ना खुद, तो दूसरा इज्जत करने वाला है नहीं आपकी। इतना दिमाग में रख लेना। किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। अगर कीमत मायने रखती तो माताओं पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। बुराई, एक बुरा काम कर दो तो बुराई 100 कोस तक फैलेगी, और अच्छा काम कर दो तो 10 कोस नहीं पहुंच पाएगी। यह हालत है। तो ये जीवन है। यहाँ स्वयं मैया समझारी राजा उत्तान पात को ना था परेशान मत होना, मैं सब झेल लूंगी। 6 महीने हो गए, रात्रि का समय 12 बजे मैया सुनीति मरने के लिए चली। ए दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई, जन्मो नए राज कुमार के बिटिया रोई रही दुखियारी। जंगल में आई करे करे पति की याद के दुखिया रोई रही दुखियारी। बामी होते ना, बामी जिसमें सर्प रहते, सर्पों का घर है जिसे बामी बोलते हैं। मात जब बामी पे ठहरी, पैरन की भई आवाज निकल के आई ओ जेरी। सर्प निकल के आओ तो मैया बस सर्प सो बोली, अरे ओ भैया आज मेरे संकट को बांटो, आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सो नहीं या तू ललानिक उंगली में काटो। मुझे उंगली में डस ले,
सर्प ने जवाब दियो, मैया मैं बेवजह किसी को नहीं सताता, तू यहाँ से जा। मैया जब दादा निकली, जंगल में एक कुआं है, कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई। पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया, बोले लड़की क्या कर रही है, क्यों मरने आई है? पीछे देखो तो तेजस्वी संत खड़े हैं। जवाब दिया, महाराज ये बताइए एक माँ, एक बेटी, एक औरत अपने प्राणों को कब देती है? तो लाड़ो एक बात बता, का वर्षा थोड़ी भई के कहूँ गो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। मैया बोली, बाबा ना बरसा थोड़ी भई, ना कहूँ गो किसान, और खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कायली काजर से। महाराज बोले तेरे कोई पुत्र नहीं है? बोले हाँ महाराज इसलिए आई हूं। अरे लौट जा, बेटे के लिए मरने आई? अरे पगली किसने बोल दिया, आज लौट जा। अब माता इतना याद रखना, पुत्र के लिए लोग क्या से क्या कर डालते हैं। अगर घर में संतान न हो और शायद 4 बेटियां हैं जाएं और एक लाला न होवे, तो एक व्यक्ति जो होता भोला सा हो बिल्कुल, वो भी बोलेगा कि हम अपनी खेती बेच देंगे लेकिन घर में बेटा पैदा है जावे। कोई डॉक्टर ऐसा बताओ जो घर में बेटा पैदा है जावे। एक बात और है, ये आपकी गलत फहमी है कि अगर बेटा पैदा हो तो बाप पे जाएगा और बिटिया पैदा हो तो माँ पे जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते जो कहते हैं कि ये बिटिया है ना ये पूरी माँ पे गई है, और जो बेटा हुआ ये हम पे गया। भैया बोलेंगे चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे ज्यादा असर माँ का पड़ता है। अगर माँ का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ राक्षस रावण पैदा नहीं होता। अगर माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता। आप जैसा बोलेंगी, जैसा खाएंगी, जैसे बैठेंगी, जैसी संगति रहेंगी, जैसे विचार रखेंगी, आपका बेटा या बेटी वैसा ही पैदा होगा। अब लोग कहते हैं कि हमारे बेटे या बेटी तो काम की नहीं सुनते। बच्चे कभी सुनते नहीं है। बच्चे जो होते घर में, नाती हो घर में या नातिन हो, वो कभी सुनते नहीं है, वो देखते हैं। जो आप करोगे वो वही करेंगे, और नहीं तो आप करके देख लेना। 10 दिन तक बाबा नाती को लेके रामायण खोल के और मंदिर के सामने बैठ जाए, और 11वें दिन अगर रामायण न खोली बाबा ने तो नाती खुद बोलेगा बाबा आज आपने रामायण नहीं खोली, क्योंकि वो आप असर उस पर डाल रहे हैं। ऐसा जैसा आप उस पर असर डालोगे वो वैसा ही चलेगा। बच्चा अगर कार मांगे कार और आप न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। संस्कार बहुत जरूरी है। मैया से बाबा नारद बोले लौट जा, जा तेरे पुत्र पैदा हो जाएगा। पहले तो कछु रोई और फिर हंसी। बाबा नारद बोले नारम ज्ञानम ददात इति नारदा। अरे जिसकी बात कभी रद्द ना जाती हो, मैं वही ब्रह्मा पुत्र नारद हूँ। बोले बाबा हंसी तो जा से आ रही कि तुम्हारे जैसे संत जब झूठ बोलने लगे तो फिर तो दुनिया में जीना ही व्यर्थ है। क्यों? बाबा नारद बोले सुन ले, संत न होते जगत में तो जर मर तो संसार। अगर संत जगत में नहीं होते तो ये संसार नहीं होता। ऐसे ऐसे संत हैं दुनिया में जिन्होंने अटल समाधि ले रखी है, जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी है, वरना अभी तक सब कुछ नष्ट हो जाता। और बाबा ने चौपाई में लिखा है वो